सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी अंबेडकर संदेश। आज के अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पूना पैक्ट की जो शर्तें लागू हुई थी, पूना पैक्ट लागू हुआ, पूना पैक्ट में जो शर्तें रखी गई थी, जिन शर्तों पर पूना पैक्ट हुआ था, तो उन शर्तों को जब पहला चुनाव 1937 में होता है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, तो उस चुनाव में यानी कि पहले चुनाव में कांग्रेस कितना गंभीर है पूना पैक्ट को लागू करने के प्रति, क्योंकि कांग्रेस ने ही उन अधिकारों को अस्पृश्यों से छीनने का कार्य किया, श्री गांधी ने छीनने का कार्य किया था, जो गोलमेज सम्मेलन से हम सभी को यानी कि अस्पृश्य समाज को मिले थे, एसटी समाज को मिले थे। उन अधिकारों को छीनने का कार्य श्री गांधी और कांग्रेस किस तरह से करती है, आज के अंबेडकर संदेश में खुलासा होने वाला है। सम्मानित साथियों, यहाँ पर बाबा साहब बहुत स्पष्ट ढंग से लिखते हैं कि किस तरह से अस्पृश्यों को मिले अधिकारों के प्रति कांग्रेस पूरी तरह से यूं कहे कि गंभीर नहीं थी। ऐसे में आज के अंबेडकर संदेश से कांग्रेस का जो अस्पृश्यों के प्रति नजरिया है, श्री गांधी का अस्पृश्यों के प्रति जो अंदर उनका नजरिया है आंतरिक रूप से, वो आज खुलकर हम सभी के सामने आ गया है। आइए शुरू करते हैं आज का अंबेडकर संदेश, जिसे हम आपके समक्ष रख रहे हैं बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। सम्मानित साथियों, आज का अंबेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर हम आपको बता देते हैं। पेज नंबर 102 से 103 तक संक्षिप्त यहाँ पर अंबेडकर संदेश होगा आज, लेकिन बहुत बड़ा यहाँ पर खुलासा होगा कांग्रेस और श्री गांधी के बारे में। तब बाबा साहब लिखते हैं कि मैं आरंभ से ही गोलमेज सम्मेलन में बहस के दौरान इस बात पर बल देता रहा हूं कि अस्पृश्यों को केवल व्यवस्थापिकाओं में ही अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार न मिले, अपितु उन्हें मंत्रिमंडल में भी प्रतिनिधित्व का अधिकार मिले। बाबा साहब लिखते हैं कि अस्पृश्यों को परेशानी केवल कानूनों के कारण ही नहीं, बल्कि शासन में अस्पृश्यों के विरुद्ध प्राचीन काल से चले आ रहे पूर्वाग्रह के कारण भी है। जब तक सार्वजनिक सेवाओं में हिंदुओं का प्रभुत्व रहेगा, तब तक अस्पृश्य लोग पुलिस से कभी सुरक्षा की आशा नहीं कर सकते। बस आगे लिखते हैं कि न्यायपालिका से भी न्याय की आशा नहीं कर सकते और वे प्रशासन से भी कुछ नहीं पा सकते। सार्वजनिक सेवाओं में क्रूरता के अस्पृश्यों को तभी मुक्ति मिल सकती है जब कार्यकारी पदों पर अस्पृश्यों की नियुक्ति की जाए। बहुत स्पष्ट ढंग से बाबा साहब यहाँ पर बात रखते हैं कि जब अस्पृश्यों की नियुक्ति भी किया जाएगा कार्यकारी पदों पर, महत्वपूर्ण पदों पर, तभी इस तरह की जो क्रूरता होती है अस्पृश्यों के साथ में, उससे मुक्ति मिल सकती है। गोलमेज सम्मेलन में मैंने इसी बात पर बल दिया था कि मंत्रिमंडल में उन्हें प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया जाए, ठीक उसी प्रभावी ढंग से जैसा कि व्यवस्थापिकाओं में उनके प्रतिनिधित्व के अधिकार दिए जाएंगे। गोलमेज सम्मेलन ने इस दावे की वैधता को मान लिया था और उन्हें लागू करने के तरीके भी खोज लिए थे। उस प्रस्ताव को प्रभावी ढंग से लागू करने के दो तरीके थे। प्रथम ये था कि भारत सरकार के अधिनियम में कानून सम्मत ऐसा उपबंध किया जाए कि उस कानूनी दायरे से बचना असंभव हो। बस अब दूसरा तरीका बताते हैं, कहते हैं ये था कि कानून सम्मत प्रावधान न होकर इंसानियत और भलमनसाहत से मामला आम सहमति पर छोड़ दिया जाए, जैसा कि प्रथा के अनुसार इंग्लैंड के संविधान में प्रावधान है। तब बाबा साहब लिखते हैं कि मैंने तथा अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों ने कुछ प्रमुख भारतीयों की इच्छा के अनुसार देशवासियों से दूसरे तरीके पर कोई जोर नहीं दिया और इसलिए मध्यम मार्ग पर सहमति हो गई। गवर्नरों के लिए जो निर्देश जारी होने थे और उनमें एक ये धारा जोड़ी जाने वाली थी कि उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि मंत्रिमंडल का गठन करते समय उसमें अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व अवश्य हो। नियम इस प्रकार था। क्या नियम था, जानिए सम्मानित साथियों। मंत्रिमंडल का गठन करते समय गवर्नर निम्नलिखित तरीके से मंत्रिमंडल गठित करने का भरसक प्रयत्न करेगा। वह ऐसे व्यक्ति के परामर्श से जिसे विधानमंडल में स्थिर बहुमत प्राप्त हो, उन व्यक्तियों को नियुक्त करेगा
जिनमें जहां तक व्यवहारिक हो महत्वपूर्ण समुदायों के अल्पसंख्यक सदस्य भी सम्मिलित होंगे। सामान्य साथियों, कहने का तात्पर्य यह है सिर्फ विधायिकाओं में ही नहीं अस्पृश्यों को या अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को लिया जाए। बाबा साहब कहना था कि उन्हें मंत्रिमंडल में भी स्थान दिया जाए, उन्हें मंत्री भी बनाया जाए। तो इस तरह से बाबा साहब का यहाँ जोर था और ये नियम यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन के द्वारा पारित कर दिया गया था, पास कर दिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था बाबा साहब के प्रस्ताव को। तब आगे यहाँ लिखते हैं, बाबा साहब लिखते हैं कि जिन्हें विधानमंडल का सामूहिक विश्वास प्राप्त होगा, ऐसा करते हुए वह इस प्रकार मंत्रिमंडल का गठन करेगा कि उन्हें मंत्रियों में सामूहिक दायित्व वहन करने की भावना हो। इस व्यवस्था का क्या हुआ? अब बाबा साहब पोल खोलते हैं। ये तो व्यवस्था थी, ये शर्त थी कि इस तरह से वो गवर्नर जो है लागू करेगा और मंत्रिमंडल में सभी प्रतिनिधियों को, सभी अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों को जगह देगा, सम्मानजनक स्थान देगा। इस व्यवस्था का क्या हुआ, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। बाबा साहब कहते हैं, सामान्य सदैव दिलचस्प कहानी हम आपको सुनाए, लेकिन एक निवेदन आपसे है कि अगर आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी अभी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद दिलचस्प कहानी हम आपके समक्ष अब रखते हैं। कांग्रेस ने घोषणा की कि वे विभिन्न कारणों से, जिनका उल्लेख आवश्यक नहीं है, भारत सरकार के अधिनियम 1935 को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये सभी को स्पष्ट था और बहुत से कांग्रेसी भी जानते थे कि इस घोषणा के पीछे कोई गंभीरता नहीं है। इसका उद्देश्य जनता की निगाहों में कांग्रेस की ये छवि बनाने को छोड़कर और कुछ नहीं था कि कांग्रेस ही एक क्रांतिकारी दल है जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकने की क्षमता रखता है। यही वह कथा थी जिसका कांग्रेस सदा रट लगाती थी, वह उनकी केवल एक चाल थी। कांग्रेस वही अधिकार प्राप्त करना चाहती थी जो गवर्नर को संविधान के अंतर्गत विशेष परिस्थितियों में दिए गए थे, मिले थे। कांग्रेस ने संविधान को अस्वीकार करने की घोषणा नहीं की। कांग्रेस ने संविधान को अस्वीकार करने की घोषणा नहीं की क्योंकि वह जानती थी कि संविधान ही वह साधन है जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार नई संसदीय व्यवस्था चलाएगी और उसे कांग्रेस का सहयोग लेना होगा। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को दरकिनार करने की धमकी दी थी। ब्रिटिश सरकार ने केवल 1 अप्रैल 1937 को संविधान के प्रांतीय अंश का शुभारंभ किया, बल्कि वास्तव में गैर कांग्रेसी अंतरिम मंत्रिमंडल में बना डाला, भी बना डाला। कांग्रेसी सिहर उठे क्योंकि वे सत्ता के भूखे थे और उन्होंने सौतिया डाह वाले राजनीतिकों का जमकट बना रखा था। उन्हें अनुभव हुआ कि वे परिश्रम का फल चखने से वंचित किए जा रहे हैं। ब्रिटिश सरकार तथा कांग्रेस हाईकमान के बीच समझौतों का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस हाईकमान ने मांग की कि यदि ब्रिटिश सरकार ये वचन दे कि मुख्य दायित्व संबंधी धाराओं के अंतर्गत दिए गए अधिकारों का प्रांतीय शासन में गवर्नर रोजाना हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो कांग्रेस ने जो इस बात के लिए बहुत समय से आस लगाए बैठी थी कि नया संविधान लागू हो, वचन देने की शर्त मान ली। उस समर्थन का आशय आश्चर्यजनक है कि कांग्रेस हाईकमान ने उस वचनबद्धता को ऐसा विस्तृत रूप दिया कि प्रांतीय गवर्नर को प्रांतीय मंत्रिमंडलों में प्रतिनिधित्व देने के जो निर्देश दिए गए थे और इसके लिए जो अधिकार उन्हें मिले थे, गवर्नर उनका उपयोग न कर सके। गवर्नर जिन्होंने कांग्रेस को पूरा स्थान दिया और अपने अधिकारों का समर्पण कर दिया एवं कांग्रेस के संविधान द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें सत्तासीन कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस ने दिमागी कलाबाजी करके अविलंब अस्पृश्यों और अन्य अल्पसंख्यकों को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देने के स्थान पर अंगूठा दिखा दिया। सम्मानित सर, तो इस तरह से कांग्रेस ने किस तरह से अस्पृश्यों के साथ, अन्य अल्पसंख्यकों के साथ धोखेबाजी की, चाल की, आज के अम्बेडकर संदेश में आपने स्पष्ट तौर पर जाना है। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है
और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।